आज का विषय है ईर्ष्या, क्रोध, अपमान। तो थोड़ा सा समझते हैं इसको, ईर्ष्या, क्रोध और अपमान को। सबसे पहले हम ईर्ष्या की बात करते हैं। ईर्ष्या एक दूसरे से जेलसी, ईर्ष्या करना कि उसके पास इतना है, मेरे पास इतना है, मेरे पास क्यों कम है, उसके पास क्यों ज़्यादा है। ईर्ष्या करते हैं। क्या फ़ायदा है उस ईर्ष्या से? क्या मिलेगा उस ईर्ष्या से? जो उनके पास है वो हमारे पास नहीं आ जाएगा, जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं चला जाएगा। तो ईर्ष्या करके अपना समय और अपना लाइफ को स्लो करना। क्रोध, क्रोध करते हैं, ज़ोर ज़ोर से गुस्सा कर दिया किसी को, आग बबूला हो गए, कई तो गाली गलौज तक भी करते हैं। क्या फ़ायदा होता है? आपके पास वापस आता है, स्वयं के पास वापस आता है। अपमान, अपमान करते हैं, चाहे कोई हमारा करे या हम किसी का अपमान करें। क्या वो अपमान उसे मिलता है या वो अपमान जो कर रहा है वो वापस ले जाता है? तो आज हम कुछ चेंज करते हैं। कोई हमारे साथ कैसा भी सलूक करे, कोई हमारा कितना भी अपमान करते हैं, तो हम बदलाव के पथ पे चलते हैं। तो कोशिश करते हैं, एक छोटी सी कहानी के ज़रिए मैं आपसे बात बताती हूँ आपको। टोक्यो के निकट एक महान मास्टर रहते थे। वो अब काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और अपने आश्रम में ही रहकर वो शिक्षा देते थे। एक नौजवान योद्धा जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा था, उसने सोचा कि अगर मैं मास्टर को लड़ने के लिए उकसाकर उन्हें लड़ाई में हरा दूं, तो मेरी ख्याति और भी फैल जाएगी। मैं तो पहले ही मेरी ख्याति है और फैल जाएगी, क्योंकि मास्टर भी काफ़ी मशहूर थे। तो इसी विचार के साथ एक दिन वो आश्रम पहुंच जाता है। कहाँ है वो मास्टर? हिम्मत है तो सामने आओ, मेरा सामना करे। अब उस योद्धा की क्रोध भरी आवाज़ सुनकर पूरे आश्रम में गूंजने लगी। देखते ही देखते सभी शिष्य वहाँ इकट्ठा हो गए और अंत में मास्टर जी भी वहाँ पहुँच गए। उन्हें देखते ही योद्धा उन्हें अपमानित करने लगा। उसने जितना हो सका उतनी गलतियाँ, गालियाँ, अपशब्द मास्टर को जो कह सकता था उसने कहा। लेकिन मास्टर जो थे वो चुपचाप खड़े रहे, चुपचाप सुनते रहे, शांति से खड़े रहे। बहुत देर अपमान करने के बाद जब मास्टर कुछ नहीं बोले तो योद्धा कुछ घबराने लगा। टेंशन हो जाती है ना, जब कोई सामने से बोल रहा है और दूसरा जवाब ही नहीं दे रहा, तो या तो घबराहट हो जाएगी या वो शर्मिंदा हो जाएगा। तो उसको भी समझ में नहीं आया कि ये मास्टर कुछ बोल क्यों नहीं रहा, और उसका जी घबराने लगा। उसने सोचा ही नहीं था कि इतना सब कुछ होने के बाद मास्टर कुछ नहीं कहेंगे। उसने अपशब्द कहना जारी रखा और मास्टर के पूर्वजों तक को भी नहीं छोड़ा। उसने उनको भी भला बुरा कहने लगा। पर मास्टर जो थे वो तो जैसे बहरे हो चुके थे। तो उसने जो भी बोलना था वो बोलता चला गया और मास्टर जी वहाँ पे शांति से खड़े रहे। आखिर हार कर योद्धा थक गया और थक कर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद अब शिष्यों का नंबर था। शिष्य मास्टर जी से नाराज़ होने लगे, कहने लगे, भला आप इतने कायर कैसे हो सकते हैं? आप तो हमारे गुरु हैं, आपने उस दुष्ट को दंडित क्यों नहीं किया? अगर आप लड़ने से डरते थे तो हमें आदेश दिया होता, हम उसे छोड़ते नहीं। शिष्यों ने मिलकर जवाब दिया। अब मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हारे पास, ध्यान से सुनिए, यदि तुम्हारे पास कोई सामान लेकर आता है और तुम उसे नहीं लेते हो तो उस सामान का क्या होता है? तो शिष्यों ने कहा कि वो सामान तो उसी के पास रह जाता है। तो यही बात मास्टर जी ने कहा, यही बात ईर्ष्या, क्रोध, अपमान के लिए भी लागू होती है। मास्टर जी बोले, जब हम इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे
तो वो चीज़ उन्हीं के पास ही रह जाएगी जो उन्हें लेकर आया था। इसी प्रकार अगर कोई हमें दुख देता है, अपशब्द कहता है, हमारी इंसल्ट करता है या नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो मान लेना चाहिए कि वह हमारे को कचरा दे रहा है, वह भी सड़ा हुआ कचरा, और जिससे बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है। चाहे वह उसने बाहर से, घर से या अपने अंदर के मैल से इकट्ठा किया। तो खुद ही सोचें कि क्या हमको यह गंदगी लेनी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए, या उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। हमें समझदार बनकर खुद को सुरक्षित करना चाहिए ना। बच्चों से पूछ रहे हैं वो, नहीं तो हम दूसरों की गंदगी फ्री में लेकर बहुत काल तक, बहुत समय तक बीमार रह जाएंगे। कैसे? क्योंकि अगर हम उसको ले लेंगे, उसकी बातों को ले लेते, जो वो गालियाँ दे रहा था, तो बहुत समय तक वो हमारे दिमाग में चलती, क्यों, क्या, कैसे, ये सब चलता। और जब हमने लिया ही नहीं तो वो वापस लेकर चला गया, क्योंकि उस गंदगी का असर तो बहुत समय तक रहता ही रहता है ना। और यही सच्चाई है। आजकल हम लोगों की जो इस हकीकत को समझ जाते हैं, वही फिर महान बनते हैं। तो क्या करना है? करना ये है कि कोई भी अपमान करता है, आप लीजिए नहीं। कोई क्रोध करता है, आप लीजिए ही नहीं। तो क्या होगा? उसी के पास ही रह जाएगा। जब आपने लिया ही नहीं तो वो तो आपके पास आया ही नहीं। आप मन से शांत रहिए, कहिए कि जो बोल रहा है बोलने दीजिए, और आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। शुक्रिया।